हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग द ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज हम बात करेंगे सॉन्ग बेशरम रंग की, जो काफ़ी धूम मचा रहा है देश भर में, बट नॉट फॉर ऑल द राइट रीजंस। एक कहूँगा एक बड़ी अजीब और गरीब सी कंट्रोवर्सी हो गई है, जहाँ पे इस गाने में ये गाना दरअसल पठान फिल्म का है, जो कि अगले अगले साल आने वाली है जनवरी में। तो इस गाने में कुछ सीन्स है, चार मेरे ख्याल से 5-6 सेकंड के, जहाँ पे दीपिका पादुकोण ने भगवे रंग की टू पीस पहनी है। बस अब इस चीज़ को लेके हमारे हिंदू नेशनलिस्ट काफ़ी नाराज़ है, बल्कि ये कहूँगा नॉट जस्ट हिंदू नेशनलिस्ट, इस मुद्दे को लेके एक मोरालिटी डिबेट चालू हो गया है। तो जाहिर है नॉट जस्ट हिंदू नेशनलिस्ट बट जो कंजर्वेटिव लॉट इवन इन अदर कम्युनिटीज़ है, कहीं ना कहीं वो भी एकजुट हो गए हैं इस गाने की निंदा करने में। सो कमाल होता है कि नॉर्मली तो खैर ये दो आइडियोलॉजीज मिलती नहीं एक दूसरे से, लेकिन जब मॉरलिटी की बात आती है तो कहीं ना कहीं दे टेंड टू फाइंड वन कॉमन ग्राउंड। खैर वो तो एक डिफरेंट मुद्दा है, और हमारे लिए जो इसमें हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5-6 सेकंड विजुअल के लिए और क्या ये कंट्रोवर्सी, क्या ये गुस्सा जायज़ है? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज ऐसा नहीं कि गाना डिलिबरेटली कुछ बेशरम रंग उसका नाम होगा, ऐसा नहीं कि वो डिलिबरेटली किसी रंग को पिक कर रहा है। अगर आप पूरा गाना देखें तो दीपिका ने तो और भी तो कपड़े पहने हैं, दूसरे रंग के रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए। तो इट इज़ नॉट पिकिंग ऑन एनी वन पर्टिकुलर सिंबॉलिक कलर। और अगर सिर्फ कलर की अगर हम बात करें कि कलर को देख के कोई लोग इतने भड़क जाएंगे, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा ऐसे क्रिटिक्स को, खासकर जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, कि इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि हिंदी सिनेमा या अदर इंडियन सिनेमा में लोगों ने भगवे रंग के पंडित जैसे पोशाक पहने हैं और तरह तरह के गाने गाए हैं। जो सबसे प्रसिद्ध गाना था वो था हरे रामा हरे कृष्णा। वो 2-3 फिल्मों में उसके वर्जन्स हैं, और आजू बाजू लोग आप देखेंगे तो वो तो बैठ के सुट्टा मार रहे हैं, चिल्लम पी रहे हैं। आई डोंट नो कि पुरानी फिल्मों में तो क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन जहाँ तक हमारी नॉलेज है, एटलीस्ट इन द लास्ट 20 ईयर्स, जब मेल एक्टर्स ने भगवा रंग पहना है, तो ये रिएक्शन एटलीस्ट इन माई मेमोरी तो मुझे याद नहीं है। सो ऑब्वियसली फेमिनिस्ट विल ऑल्सो क्राई फाउल दैट कि आप तो सिर्फ डिलिबरेटली एक अबला नारी को पिक कर रहे हो। यहाँ पे दीपिका पादुकोण है, वो अनफॉर्चुनेटली 2 or 3 years ago she was involved in a political controversy as well. खैर वी विल नॉट गेट टू दैट, आई थिंक वो मैटर मेरे हिसाब से तो खैर क्लोज हो चुका है। बट जो काइंड ऑफ इमोशंस वी आर सीइंग आउट ऑन इन द सोसाइटी, इन सोशल मीडिया, ऑल्सो न्यूज़ मीडिया को तो बस एक और एक मैं कहूँगा बस एक और एक च्युइंगम मिल गई खींचने के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ऑल दिस रिएक्शन, मैं कहूँगा इट इज़ एब्सोल्युटली अनवारंटेड। 4-5 सेकंड विजुअल के लिए आप इतना बात का बतंगड़ बना रहे हैं, सच कहूँ तो मैं। सो ये ऑब्वियसली इट डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन आवर सोसाइटी। अब तो मैं खैर टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बात नहीं करूँगा। एज इट इज़ शाहरुख खान की फिल्म होती है तो आजकल वो बॉयकॉट कॉल वाले उसके पीछे लग जाते हैं। और मैं कभी लोगों से ये नहीं कहता कि आप कोई फिल्म का बॉयकॉट करिए या नहीं करिए। अगर आपको करना भी तो आपका अधिकार है, लेकिन कोई एक वैलिड जस्टिफाइड रीज़न हो। अगर आप कहते हैं कि आप आज भी नाराज़ है शाहरुख खान साहब से क्योंकि उन्होंने 2009 में पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल से बेदखल करने पे उस पे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था, देन एटलीस्ट आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि वाई यू आर एटलीस्ट वहाँ पे आप एक नेशनलिस्ट तो साबित होते हो। लेकिन इस चीज़ को लेके मतलब कहना पड़ेगा, हम अपना मजाक बना के रख रहे हैं, सच कहूँ। मतलब क्या हो गया कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई गाना आए, कोई फिल्म आए, कोई ट्रेलर आए, हर एक चीज़ पे हम नेशनलिज्म और हिंदू या कोई और सेंटिमेंट्स, मुस्लिम सेंटिमेंट्स, एबीसी सेंटिमेंट्स लेके हम खड़े हो जाते हैं। सो आई होप फाइनली पीपल कुछ थोड़ी थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचे। मेरे हिसाब से तो इस गाने में ऐसा कुछ नहीं है जो आपत्तिजनक है। हाँ, मोरालिटी की जहाँ डिबेट आती है वो तो खैर सब्जेक्टिव है। कहना पड़ेगा, अगर आपको एक टॉप फीमेल एक्ट्रेस 2 पीस में पसंद नहीं आती भगवा रंग पहन के, तो लेकिन अगर आप स्टैट्स उठा के देखें तो मेरे ख्याल से दुनिया भर में इंडिया रैंक सेकंड और थर्ड इन टर्म्स ऑफ फोन कंजम्पशन। और कुछ सिर्फ आम सोसाइटी नहीं, ये तो सभी देखते हैं, बल्कि मुझे याद है 1-2 ऐसे किस्से भी हुए थे आई थिंक पार्लियामेंट में, जब किसी एक आध नेता को पकड़ा गया था फ़ोन देखते वक्त। सो ऑब्वियसली आई थिंक सब जगह पे हमारे मैं कहूँगा एक हिपोक्रेसी रिफ्लेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं बस ऐसा लगता है कि बॉलीवुड एक सॉफ्ट टारगेट हो गया है फॉर द बॉयकॉट बॉलीवुड लॉट, या फिर फ्रिंज एलिमेंट्स इन पॉलिटिकल पार्टीज। मैं पूरी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं करता हूँ, बस कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बस ये बॉलीवुड को अटैक करना एक डाइग्रेशन हो जाती है फ्रॉम द रियल इशूज दैट द कंट्री इज फेसिंग। और ये गाने की खैर ज़्यादा बात तो मैं नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे इतना गाना पसंद नहीं आया। वैसे तो खैर ये रीमेक नहीं है, बट जाहिर है इट इज़ इसकी एक इन्फ्लुएंस लेता है फ्रॉम द 1958 सॉन्ग हमें तो लूट लिया, फ्रॉम द फिल्म अल हिलाल। और वो गाना का कंपोजिशन
बुल्लो सी रानी ने किया था, उसे गाया था इस्माइल आज़ाद ने, और उस गाने के बोल लिखे थे एक आई थिंक सेशन रेजवी साहब ने। ऑब्वियसली 1958 इज़ अ लॉन्ग टाइम, और हमें इस गाने का जो ओवरऑल मैं कहूँगा जो कुमार साहब ने लिखा है फॉर द फिल्म पठान, वो लिरिक्स ही हमें पसंद नहीं आए। इसकी म्यूज़िक भी जो स्पेनिश लिरिक्स है, वो भी जो हमने पढ़ा शायद वो भी इंस्पायर्ड है। और शिल्पा राव की सिंगिंग हो, उनके साथ कैरोलिसा मोंटिएरो है, या कैरोलिना मोंटिएरो, शी इज़ अनदर बैंड्रा गर्ल। तो गाना तो हमें पसंद नहीं आया। आई थिंक आप गाने की निंदा करिए, और कहना पड़ेगा कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी ने इस गाने को एक अनड्यू पब्लिसिटी दे दी है। जहाँ मेरे ख्याल से अगर इस गाने में दीपिका का भगवे रंग का टू पीस नहीं पहनती, तो मे भी शायद ये कोई विवाद ही नहीं होता, और इस गाने को उतनी अटेंशन भी नहीं मिलती। अगर आप यूट्यूब में जाके देखेंगे, तो इस गाने को 7.5 करोड़ व्यूज़ मिल चुके हैं, जो कि मेरे ख्याल से खुद यशराज स्टूडियो, यशराज म्यूजिक और म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर वो खुद खुश होंगे कि उन्होंने भी अपने सपने में नहीं सोचा होगा कि इस गाने को इतना अटेंशन मिलेगा। लेकिन कहते हैं ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी इज कंट्रोवर्सी पब्लिसिटी लाती है, तो गुड फॉर यशराज की वो दे आर बैस्किंग। लेकिन एज अ हम्बल व्यूअर हमें तो ये गाना कुछ भाया नहीं। बस जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा। एक बात दरअसल मुझे याद आ गई जावेद जाफरी साहब की, जो उन्होंने कई साल पहले एक सभा में कहा था। आई डोंट रिकलेक्ट वेदर ये उनके खुद के बोल थे, बट उन्होंने जो हमारे समाज में जो डिवाइड हो जाता है ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, उस चीज़ को लेके उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। नॉर्मली तो एनालॉजीज एनिमल्स की हो जाती है, गायें, गोट की। तो उन्होंने एक तरबूज की एनालॉजी दी थी कि समाज को देख के तरबूज बड़ा हैरान है कि क्योंकि वो बाहर से हरा है और अंदर से वो लाल है, तो वो तरबूज बड़ा हैरान है कि वो हिंदू है या फिर मुस्लिम। आई थिंक बहुत ही अच्छी एनालॉजी है। इसके अंदर हास्य बड़ा अच्छा है, और मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि बेतुकी चीज़, आई थिंक जो यहाँ पे रियल बेशर्म है वो ये कंट्रोवर्सी है। बिल्कुल बेतुकी, बिल्कुल ही बेशर्म कंट्रोवर्सी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ गेट इस चंगुल से आप बाहर निकले, इस हेट माइंडसेट से बाहर निकले। आपको गाना नहीं देखना है, अच्छी बात है, बंद कर दीजिएगा, लेकिन मोरालिटी के लेसन्स आप मत दीजिएगा। खासकर इन अ कंट्री जो पोर्नोग्राफी में अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द आई थिंक टॉप 3 कंट्रीज़ में आती है इन टर्म्स ऑफ पोर्न व्यूइंग। सो ऑल साइड एंड डन, लेट्स नॉट एनकरेज हेट, मैं यही कहूँगा। एंड बेटर सेंस प्रिवेल्स, और लोग ठंडे दिमाग से सोचे। तो ये थी खैर हमारी बेशरम रंग की बेशरम तो नहीं कहूँगा, बट एक ईमानदार बात हमने रखी। क्या आप इससे सहमत है या नहीं है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।